दिल्ली वालों को आखिरकार भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। पिछले काफी समय से हीट वेव से परेशान चल रही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अच्छी खबर लेकर आया है। दिन में दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं कई इलाकों में मध्यम गति की बारिश हो रही है। बारिश के चलते एनसीआर के शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम का मौसम भी बदल गया है। यहां भी आसमान में बदली छा गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में तेज बारिश देखी गई है, जबकि राजौरी गार्डन, धौला कुआं, एम्स इत्यादि इलाकों में मध्यम गति से बारिश हो रही है। इससे एनसीआर का मौसम भी बदल गया है। भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी ही सही लेकिन राहत जरूर मिली है। हालांकि उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। बता दें कि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ धूल भरी आंधी चलने, गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मैडम, अभी हीट वेव का स्थिति पूरा नॉर्थ इंडिया से ही काफी कम हो चुकी है। कल हमारा हीट वेव का टेम्परेचर्स के बेसिस पे हीट वेव का जो रिपोर्ट मिला है वो एक दो इलाका उत्तर प्रदेश का छोड़ के बाकी पूरा देश में ही हीट वेव का कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये हुआ है एक स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण से, जिसके चलते अरेबियन सी से मॉइस्चर आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आ रही है, जिसमें बादल बन चुकी है। कई इलाके में बारिश भी हुई है और ये बादल के कारण से टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ड्रॉप हो चुकी है। सारा देश हीट वेव से निकल चुकी है। ईस्ट का तरफ ध्यान देंगे तो बिहार, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश में मॉनसून फ्लो, ईस्टर्ली मॉनसून फ्लो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो रही है। मॉनसून काफी एडवांस भी हो चुकी है। आज आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार में, और आगे भी उम्मीद किया जा रहा है कि आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आ जाएगी। ये इसके चलते मॉनसून फ्लो के साथ जब मॉइस्चर आती है उसमें आपका बादल भी काफी बन रहे हैं और हीट वेव रिकर करने का स्थिति चांसेस कम है। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगी, कल से ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने की चांस दिख रही है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से आपका फिर भी हीट वेव स्थिति में कम ही रीजन्स आएंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक यानी 21, 22, 23, 24 तक हमारे हीट वेव का स्थिति 1-2 जगह से आने का संभावना दिख रही है। जैसे मैंने बताया है कि ईस्टर्ली फ्लो स्ट्रेंथन हो रही है। साउथ वेस्ट मानसून का जो ईस्टर्ली फ्लो बंगाल की खाड़ी से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ जाती है वो स्ट्रेंथन हो रही है। वो स्ट्रेंथन होने के कारण से हमारा आज भी मानसून एडवांस हो चुकी है। आपका महाराष्ट्र का जो बाकी हिस्से थे और ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का काफी इलाका, उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में मानसून काफी एडवांस कर चुकी है। आगे भी हमारी उम्मीद है कि ईस्ट का जो अंश है यानी और वेस्ट में भी, जैसे आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अभी मानसून एडवांस का स्थिति संभव है। अगले 3 से 4 दिन में हम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम उसी तरह से आपको इंटीमेट करेंगे। जी मैम, अभी क्योंकि बादल बने हुए लेकिन मॉइस्चर भी है, बारिश नहीं हो रही। मैडम, ये जो बारिश हुआ अभी दिल्ली या आसपास के इलाके में, ये लोकलाइज्ड रेनफॉल हो रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होती है। हमारे जो लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड बारिश की बात कर रहे हैं वो अभी मानसून आने से ही होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे ही हमें इत्तला मिलेगा कि आपका ईस्टर्ली स्ट्रेंथन होकर दिल्ली तक मानसून आने की संभावना है, हम जरूर आपको इंटीमेट करेंगे। भीषण गर्मी की मार झेल रहे बिहार के लोगों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस मानसून के आने से बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। आज भी 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मानसून का प्रभाव प्रदेश में बनते ही पटना सहित 30 जिलों के तापमान में गिरावट आने के साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। पटना के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट के साथ 37.5 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि 41 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।